नहीं पड़ेगा इसको। रिकॉर्डिंग अब इस ऑन करिए, मैंने वापस शेयर करती हूँ इसको, रिकॉर्डिंग का है। किसकी बात कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन की। तो द स्पर्मेशिया liberated from the male gametophytic plants are carried by the water currents to the carpogonium। मतलब the spermatia liberated from the male gametophytic plants are carried by the water currents to the carpogonium when a spermatium adheres to the trichogyny of the carpogonium. The point of attachment dissolves and the male nucleus enters into the trichogyne. The male nucleus then enters the trichogyne and moves down and reaches the swollen base of the carpogonium and fuses with the female gamete to form the zygote। एक मिनट, हाँ क्या बताया बेटा? इसमें पॉलीसाइफोनिया में निषेचन कैसे होता है? तो पॉलीसाइफोनिया के पुमणु अगतिशील होते हैं। कार्पोगोनियम के परिपक्व होने पर इसकी ट्राइकोगाइनी के शीर्ष से सलेष्मा स्रावित होता है। पुमणुधानी से मुक्त होने के पश्चात पुमणु समुद्री जल की लहरों के द्वारा कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन के संपर्क में आने पर ट्राइकोगाइन शीर्ष से स्रावित सलेष्मा से चिपक जाते हैं। बेटा क्या बता रही हूँ, जैसे ही पुमणुधानी से पुमणु मुक्त हो जाते हैं तो यह पुमणु समुद्री जल की लहरों के द्वारा कार्पोगोनियम की जो ट्राइकोगाइनी थी उसकी संपर्क में पुमणु आते हैं। और जैसे ही पुमणु ट्राइकोगाइन के संपर्क में आते हैं तो ट्राइकोगाइन शीर्ष से जो स्रावित सलेष्मा होता है पुमणु उससे चिपक जाते हैं। तो पुमणु तथा कार्पोगोनियम के स्पर्श बिंदु की उभयनिष्ठ भित्ति घुल जाती है और ट्राइकोगाइन में नर केंद्रक धीरे धीरे नीचे की ओर अंड केंद्रक के समीप पहुंचकर संलयन द्वारा द्विगुणित जाइगोट बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसाइफोनिया, मतलब निषेचन उपरांत परिवर्धन। तो निषेचन के पश्चात अनेक परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा द्विगुणित प्रावस्था कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। मतलब जब फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस होते हैं तो एक द्विगुणित अवस्था या डिप्लॉयड फेज कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। आधारी बंध्य तंतु प्रारंभिक तथा पार्श्व बंध्य तंतु प्रारंभिक विभाजनों द्वारा दो कोशिकीय आधारी बंध्य तंतु तथा 4 से 10 कोशिकीय पार्श्व बंध्य तंतु का निर्माण करती हैं। सपोर्टिंग सेल आलंबक कोशिका विभाजन द्वारा ऊपर की ओर एक सहायक कोशिका बनाती है। आलंबक कोशिका क्या करती है बेटा? सपोर्टिंग सेल डिवाइड होकर ऊपर की ओर तो एक सहायक कोशिका ऑक्सिलरी सेल बनाती है और यह कोशिका कार्पोगोनियम के आधार के समीप पाई जाती है। यह कोशिका कार्पोगोनियम के आधार के समीप पाई जाती है और सहायक कोशिका एक नलिकाकार संरचना द्वारा कार्पोगोनियम से जुड़ जाती है। इस नलिका को ऊब्लास्ट कहते हैं। तो कार्पोगोनियम का द्विगुणित जाइगोट केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है जिनमें से एक केंद्रक ऊब्लास्ट के माध्यम से सहायक कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। मैं शेयर करती हूँ डायग्राम इसका, हाँ इसका शेयर कर रही हूँ, एक मिनट डायग्राम। इसमें ये तो वही वाला है, दूसरा वाला शेयर करती हूँ इसको बंद करके।